एक साधारण व्यक्ति की बहुत जरूरतें नहीं होती। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सिर पर छत, बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा मिल जाए तो उसके लिए हर दिन दिवाली, हर दिन ईद है। इन सब का महत्व उस व्यक्ति से ज्यादा और कौन समझ सकता है जो स्वयं इन परिस्थितियों से गुजरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तभी हर व्यक्ति के दर्द को समझ पाए। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और अब प्रधानमंत्री के रूप में योजनाओं एवं प्रगति का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को शासन का ध्येय माना। सबका साथ, सबका विकास की भावना से ओतप्रोत प्रधानमंत्री मोदी ने छोटी से छोटी प्रगति का लाभ सुदूर गांवों में रह रहे लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया। घरों में लकड़ी, कोयले या गोबर के उपलों के जरिए पारंपरिक चूल्हों पर खाना पकाती महिलाओं की धुंधलाती आंखों और उखड़ती सांसों की पीड़ा को समझा और 2016 में आरंभ की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मैं जिस घर में पैदा हुआ बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूँ, उस पीड़ा को जी करके आया हूँ। जो माँ परिवार घर संसार चलाती है, छोटा बड़ा सबको भर पेट खिलाती है, हंस के मुश्किलें धुआं दुख सह जाती है, खुश रखती सबको अपना दर्द छुपाती है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ LPG कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे 2019 में ही पूरा कर लिया गया। लगा उज्ज्वला नारा, चमका उन धुंधली आँखों में उजला उजला, टिमटिम तारा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ग्राम चंद्रपुर की चंद्रों ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनका जीवन सुगम बना दिया। मेरा नाम है चंद्रो, मैं चंद्रपुर की रहने वाली हूँ। परेशानी थी, चूल्हे पर खाना बनाते थे, आंखों में धुआं भी बढ़ता था और बरसात में लकड़ी की दिक्कत आती थी। जब से हमको गैस चूल्हा मिल गया हमको इतनी आसानी होगी, अपने बच्चों को जल्दी खाना बना के दे देते हैं, बच्चों को पढ़ाने की भी समय मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक संस्थानों ने इस योजना की प्रशंसा की। इस योजना को सफलता की चोटी तक पहुंचाने में सरकार को अनेक संपन्न परिवारों का साथ मिला। वे स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी छोड़कर इस अभियान में सहभागी बने। फरवरी 2019 तक लगभग 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। अब नए लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 नाम से नए अवतार में शुरू हुई है। रोटी समाज के हर व्यक्ति की जरूरत है। कोविड जैसे संकट काल में भी हर गरीब को 2 जून की रोटी मिले, ऐसे समय में उनके लिए संबल बनकर आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका शुभारंभ पिछले वर्ष हुआ। इसके तहत अब तक लगभग 18 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा जा चुका है। पिछले महीने प्रवासियों और गरीबों को 35 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज मुफ्त वितरित किया गया। राशन कार्ड धारकों को दीपावली का उपहार देते हुए योजना को इस साल नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, जिससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये अनाज उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जा रहे नियमित राशन के अतिरिक्त है। मध्य प्रदेश के अहमद अंसारी और उड़ीसा के नवरंगपुर के निवासी प्रशांत साहू भी इससे लाभान्वित हुए हैं। मेरे नाम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल हूँ मैं, और मेरे को इस कोरोना की महामारी में प्रधानमंत्री जी की तरफ से गरीब कल्याण अन्न योजना में चावल गेहूँ मिल रहा है और मैं खुश भी हूँ। और हमारे जो स्थायी बासिंदा सभी को भी राशन कार्ड है और उन्हें भी चावल गेहूँ मिल रहा है।
जो सपोर्ट कर रहा है, जो कोविड की महामारी में बहुत हेल्प हो रहा है, और इसलिए हम श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम शुक्रिया ज्ञापन करते हैं। इस कोरोना काल में जब मैं अपने घर आया, मैं राशन की दुकान पे गया तो मुझे आसानी से राशन मिल गया। मैं अपने राशन कार्ड पे किसी भी सरकारी दुकान पे जाके गल्ला ले सकता हूँ। ये सुविधा सरकार ने अच्छी की है। हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, उसमें बिजली हो तथा नल के जरिए पेयजल पहुँचे। प्रधानमंत्री इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। 2022 तक सबको आवास देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 1,98,00,000 से अधिक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1,13,00,000 से अधिक मकानों को स्वीकृति दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,49,00,000 से अधिक मकानों तथा शहरी क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक मकान आवंटित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत मार्च 2019 तक 2,62,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाकर उन्हें रोशन किया गया है। 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,62,00,000 नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों के अब 41% से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। क्रांति तो आनी है, खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य भी मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत का सूत्रपात हुआ, ताकि गरीब और वंचित परिवारों को मध्यम और ज्यादा खर्चीले वाले गंभीर रोगों के लिए मुफ्त इलाज मिल सके। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। अब तक 16,51,00,000 आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। ये योजना कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए वरदान बनकर उभरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने इस योजना के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। इस योजना में जो इसका लाभार्थी परिवार है उसको फैमिली फ्लोटर बेसिस पे 5 लाख प्रति वर्ष की सेकेंडरी और टर्शरी जो हॉस्पिटल केयर है, इन पेशेंट केयर, वो सारी ट्रीटमेंट फ्री दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपना कार्ड बनवाना होता है और उससे वो योजना का लाभ ले सकते हैं। अपने निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर में जा सकते हैं या जो हमारे योजना के साथ जुड़े 21,000 से अधिक अस्पताल हैं उसमें से किसी भी अस्पताल में जाकर वहीं पर जिस समय उनको ट्रीटमेंट चाहिए वहीं उनका कार्ड बन जाता है। जन स्वास्थ्य के प्रति सजग मोदी जी ने इससे पहले गुजरात में 2005 में चिरंजीवी योजना की परिकल्पना की थी, ताकि जच्चा बच्चा चिरंजीवी हो और राष्ट्र के सबल नागरिक बने। गुजरात में एक समय में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में केवल 12 से 13 स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। इस समस्या का हल नए और अलग ढंग से करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चिरंजीवी योजना से निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों को जोड़ा गया, ताकि गर्भवती महिलाओं की प्रसूति अस्पतालों में कराई जा सके। परिणाम स्वरूप जच्चा बच्चा मृत्यु दर में गिरावट आई। मातृ मृत्यु दर 2004-06 में जहां प्रति 1,172 थी, 2011-13 में ये घटकर 112 हो गई। शिशु मृत्यु दर 2005 में प्रति 1,054 थी, वह 2012 में 38 रह गई। इससे लाभान्वित हुई महिला ने बताया, चिरंजीवी योजना में लाभ મળ્યો છે। चिरंजीवी योजना से मुझे लाभ मिला है। वलसाड़ में श्रीमद रामचंद्र अस्पताल में यह लाभ मिला और मुझे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा है। અને પૈસા પણ ભરવાના નથી। आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं।
नए और साहसिक कदम उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और प्रगति का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा कुछ अलग करने का संकल्प किया। गरीबों के लिए योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए जन धन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाए और प्रत्यक्ष अंतरण व्यवस्था DBT शुरू की। अब तक लगभग 43 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें लगभग 145 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। इस विशालकाय जमा राशि का पूरा श्रेय मोदी सरकार की 8 साल की कड़ी मेहनत को जाता है। योजना के शुरू होने के केवल 5 महीनों के दौरान 15 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। DBT के जरिए 54 विभिन्न विभागों ने अब तक 311 योजनाओं के माध्यम से करीब 18,69,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में जमा किए हैं। यही से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। घर घर में बैंक खाता बनेगा अपना भाग्य विधाता। छोटे उद्यमी भी अपनी सपनों की उड़ान भर सकें, इसके लिए मुद्रा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में ही लगभग 4,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। अन्नदाता किसान भी खेती बाड़ी की जरूरतों को पूरा कर सके, इसके लिए फरवरी 2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने केवल गांवों और शहरों के गरीबों के लिए ही नहीं सोचा, अपितु वे वनवासियों और जनजातियों के कल्याण के लिए भी अग्रसर रहे हैं। देश के दुर्गम इलाकों में रहने वाली जनजातियों को आजीविका का साधन दिलाने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री वन धन योजना का आरंभ हुआ। अब आदिवासी वन धन विकास केंद्र के माध्यम से वन उपज और उससे तैयार होने वाली अन्य सामग्री बेचकर उसका उचित दाम पाने लगे हैं। ट्राइब्स इंडिया के नाम से सरकार इन उत्पादों का प्रचार और प्रसार भी कर रही है। इसमें फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां सहयोग कर रही हैं। आदिवासी अपनी वार्षिक आय का 20 से 40% वन उपज से प्राप्त करते हैं। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की दृष्टि से भी इस योजना का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अधिकांश वन उपज महिलाएं ही एकत्र करती हैं और बेचती हैं। नागालैंड सरकार में अल्प विकसित क्षेत्र विभाग की अपर निदेशक डॉक्टर अनुंगला इमडोंग फोम ने बताया कि वन उपज की बिक्री से जनजातीय लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वनधन विकास केंद्र इज हेल्पिंग। वनधन विकास केंद्र नागालैंड के गांवों में मदद कर रहे हैं। इन सभी गांवों में निवासी वन उपज इकट्ठा कर उत्पाद बनाते हैं। उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता है उससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है। Then their livelihood automatically enhances. इन योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में जन जन के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए नए भारत का सूर्य उदय हो रहा है। विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है।